टॉपिक इज गुड टीचर वर्सेस अ टीचर और अ बैड टीचर। चलो बात करते हैं इसके ऊपर। मैं अपना ही एक एक्सीडेंट बताता हूँ कि मैं बाइक सीखने की कोशिश कर रहा था। तो एक महीने से मैं मेरा जो कज़न ब्रदर है मुमताज़, मैं उसकी फ़ोटो जो है यहाँ पे दिखा दूंगा। उस वो सिखा रहा था, लेकिन मैं एक महीने से बाइक सीख नहीं पा रहा था। एक महीने से बिल्कुल नहीं सीख पा रहा था। और इस वजह से एक दिन क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह हम लोग बाइक चलाने गए और अचानक से एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और आगे का ब्रेक दबा और मैं गिर गया और उसको साथ लेके गिरा और इतनी ज़्यादा चोट लगी कि चलने फिरने में बहुत दिक्कत होने लग गई। ठीक है। फिर उसके 2 दिन बाद जब मैं ठीक हुआ तो मेरा भाई आया, जो मेरे से बड़ा वाला जो है वो आया और उसने मुझे लेके गया पार्क में और 2 दिन में बाइक चलाना सिखा दिया, जो मैं एक महीने से नहीं कर पा रहा था। जो मेरा कज़न ब्रदर मुझे नहीं सिखा पा रहा था, उसने मुझे 2 दिन में सिखा दिया। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हम स्टूडेंट जो है ना, कई बार ऐसे टीचरों के लूप में फंस जाते हैं जो अच्छी, या तो वो बैट मतलब अच्छे टीचर नहीं होते, उनके वो जो पढ़ाते हैं वो समझ नहीं आता, उनका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, या वो नॉर्मल टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं हमारे ऊपर से लेकर जाता है। और इसके वजह से हम सोचते हैं कि हम में कहीं कमी है। हम वो पढ़ा रहा है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, हमें हमारे में कोई दिक्कत है। लेकिन ये चीज़ नहीं है। दिक्कत ये है कि आपने अभी तक ऐसा सूटेबल टीचर नहीं ढूँढा है, ऐसा गुड टीचर नहीं ढूँढा है, जो आपको जो भी वो पढ़ा रहा है ना, वो पूरी तरीके से आपको समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं 11th क्लास में था ना, तो मेरे पास बायोलॉजी थी। मेरा सरकारी जो टीचर था, वो बायोलॉजी पढ़ाता था, पहला पीरियड उसी का रहता था 1 घंटे का, लेकिन उसका पढ़ाया हुआ कभी भी दिमाग में नहीं आता था और मैं फर्स्ट टर्म में ना फ़ेल हो गया था बायोलॉजी में। ठीक है? फिर मैंने एक ट्यूशन जॉइन किया, मेरे दोस्त से बोल के, जहाँ पे वो पढ़ता था, तो उसके साथ ही मैंने ट्यूशन जॉइन कर लिया। ठीक है? तो फिर मैं वहाँ पे गया और उस बंदे ने जो बायोलॉजी मुझे पढ़ाई ना, मुझे ऐसा लगता था बायोलॉजी रटने की चीज़ है, लेकिन बायोलॉजी रटने की चीज़ नहीं है यार, बायोलॉजी तो एकदम समझने की चीज़ है। एक-एक चीज़ अगर आप समझ गए ना, तो आप खुद ब खुद बना के लिख सकते हो। और पता है, सेकंड टर्म में मैंने 80 मार्क्स स्कोर किया था। ठीक है? वो भी बिना कुछ रटे हुए, सिर्फ़ पढ़कर, समझकर और खुद से आंसर बनाकर। तो दिक्कत ये है कि किसी भी, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है ना किसी टीचर से, तो उससे उसी समय वहाँ से हट जाओ, उस टीचर से निकल लो और कोई ऐसा टीचर ढूँढो जो पढ़ा रहा है, जो तुम्हें समझ आ रही है, तो उससे पढ़ो। नहीं तो अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही, तो ये मत सोचो कि मेरे अंदर कोई दिक्कत है। दिक्कत उस टीचर के अंदर है, क्योंकि वो तुम्हें चीज़ें समझा नहीं पा रहा है। इसलिए हमेशा ऐसा टीचर ढूँढो जो तुम्हें चीज़ें सिखा सके।